सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन इकॉनमी को। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज थ्रू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंडियन इकॉनमी का जो ये टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके बहुत सारे, अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इंक्लूड होते हैं। जैसे आरबीआई का रोल रहता है, 5 ईयर्स प्लान रहते हैं, इकोनॉमिक्स रहती है, इंट्रोडक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी और भी फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह। सारी चीज़ें आपको इंडियन इकॉनमी के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ती है। पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट करके 10 टॉपिक होंगे जो इस इंडियन इकॉनमी के अंडर फॉल करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। पार्ट 1 रहेगा ये हमारा, और रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। जेके एस एस बी बी एल डब्ल्यू में मेंशन ये चीज़ है, और जेके पी एस आई का जो आपका री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी के एग्ज़ाम में भी, एमटीएस में भी इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये आता है कि इन विच ईयर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ। अब आपको पता है कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट कब किया गया था, इस बैंक को फॉर्मेशन कब हुई थी, वो आपकी 1935 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो इसको नेशनलाइज यानी कि गवर्नमेंट के अंडर कब हुआ, ये 1949 में। ओके, नेशनलाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स। तो कौन सी प्रिंटिंग होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जो कि आपको इंडियन करेंसी के नोट्स पर देखने को मिलती है? स्क्रीनिंग प्रिंटिंग होती है, माइक्रो लेटरिंग होती है, लेटेंट होती है, या फिर इंटैग्लियो प्रिंटिंग होती है? तो वो होती है आपकी इंटैग्लियो प्रिंटिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड आरबीआई हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। मुंबई में इसको कब शिफ्ट किया गया? कोलकाता से मुंबई में आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा है, उसका हेडक्वार्टर को कब शिफ्ट किया गया? तो वो किया गया आपका 1937 को। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई वाज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन में इसको सेटअप किया गया था? क्या इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी के अकॉर्डिंग किया गया था, रॉयल कमीशन के, तो साइमन या नेहरू रिपोर्ट? तो इसको किया गया था आपका आरसी, रॉयल कमीशन के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया। कौन सा बैंक है जो कि प्रिंट करता है करेंसी नोट्स इन इंडिया को? तो वो करता है आपका आरबीआई, ओनली आरबीआई। ओके, अब उसके बाद आती है कि हु इशू कॉइन्स इन इंडिया। ये आपका एमटीएस जो रहता है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता था। तो वो करती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी मिनिस्ट्री होती है? वो आती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रखना, कॉइन्स जितने भी होते हैं वो आरबीआई लॉन्च नहीं करता, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर कौन थे फर्स्ट? तो सर जेम्स टेलर थे। ये सारे के सारे गवर्नर ही हैं। तो फर्स्ट इनमें से जो थे वो थे आपके सर अबसोर स्मिथ। ठीक है। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया? इसको किया गया था 1950। इसको रिप्लेस करने वाला कौन था? नीति आयोग। याद रखना। द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। किसने ये अप्रूवल दिया था 5 ईयर प्लान्स का अप्रूवल? तो वो दिया था आपका एनडीसी द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इंडिया में? क्या चीज़ थी? क्या चीज़ को बढ़ोतरी करना चाहते थे? 1951 से लेके 56 तक ये प्लान चला था। इनका मेन मोटिव किस पे रहा था? वो रहा था डेवलपमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये था इनका। उसके बाद हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीसी। एनडीसी के प्रेसिडेंट कौन रहे? तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग आर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। नीति आयोग ने, ठीक है, किसको रिप्लेस करके अपना इस चीज़ में प्लेस बनाया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन में ये चीज़ें हुई। ठीक है। द मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। मेन एम क्या था इनका? इनका मेन एम था 11th 5 ईयर प्लान का
वो था आपका इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे इन ऑल सेक्टर्स में, यानी कि सभी सेक्टर में ये इंक्लूसिव करेंगे। विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द JW मिलर मॉडल। JW मिलर के मॉडल पे कौन सा आपका मॉडल बेस्ड था? और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि डिफरेंट पर्सन पे नाम पे बेस्ड पे हैं, तो वो आपका इसकी बात करूँ तो वो 8th 5 ईयर प्लान था। उसके बाद आता है कि फार्मेशन कब हुई नीति आयोग की। नीति आयोग की फार्मेशन कब हुई? 2015 में। ठीक है, याद रखना है चीज़ को भी। व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड इकॉनमी? मिक्स्ड इकॉनमी आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ रहती है? मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है कि सर एक तो होता है आपका पब्लिक, तो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक होती है, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। जहाँ पे प्राइवेट प्लस पब्लिक हो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकॉनमी। यानी कि जो मिक्स्ड इकॉनमी है, इंडिया की अगर इकॉनमी की बात करूँ तो वो आपकी मिक्स्ड इकॉनमी है इंडिया की। क्यों? यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, पब्लिक यानी कि प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? GNP क्या होता है? एक तो आपने पढ़ा था GDP, एक तो पढ़ा था आपने GNP। GNP होता है जब भी जो वैल्यूज होती है, टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से कोई इनकम आ रही है उसको भी ऐड किया जाएगा GNP में, याद रखना, अब्रॉड से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड दी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम या फिर थ्योरी ऑफ इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डिमोनेटाइजेशन क्या हो, कब, क्या चीज़ है ये? व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन क्या होता है कि जब हमारे इंडिया में, अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में कितने टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई है, यानी कि करेंसी का चेंज होना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम। इट्स इनकॉल स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट ऑफ स्टेटस एज लीगल टेंडर के तौर पे वो स्ट्रिपिंग कर जाती है, इसको बोलते हैं हम डिमोनेटाइजेशन। अगर इंडिया में बात करूँ तो डिमोनेटाइजेशन कितने टाइम हुआ है, तो वो आपका 3 टाइम्स, याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अभी इंडिया में 3 टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई है। ठीक है, एक तो हुई थी 1946 में, फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, सॉरी डिमोनेटाइजेशन। उस टाइम क्या हुआ था कि 1000 के और 10,000 के नोट थे, उनको रिमूव कर दिया गया था सर्कुलेशन से। ठीक है, सेकेंड जो डिमोनेटाइजेशन हुई वो हुई थी 1978 में। उस टाइम 1000 का नोट, 5000 का जो नोट था और 10,000 का नोट था वो रिमूव फ्रॉम द कैलकुलेशन। ये मैं आपको बता दूं, इनको रिमूव किया गया था पर फिर से ये लॉन्च हो चुके थे। आई थिंक 1976, अगर मुझे क्लियर करें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, 1976 में इनका दौर फिर से आ गया था, जो नोटबंदी हो चुकी है। आपको पता होगा कि जब ये थर्ड डिमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, 8 नवंबर, तो 500 और 1000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे। ओके, ये थर्ड डिमोनेटाइजेशन थी हमारे इंडिया में, 2016 में हुई थी। कुछ लोगों ने ऐसे हैं जिन्होंने 500 और 1000 के नोट संभाल के रखे थे कि शायद फिर से ये दौर चलेगा, कि शायद ये फिर से नोट लगेंगे जैसा कि फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यही वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडायरेक्ट टैक्स? इनमें से इंडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की JKPSC का अगर आपको एग्जाम फिर से देना है तो आप इसको कर सकते हैं। अब FA के लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उस पर बात चल रही है कि लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, फाइनली अभी कुछ हुआ नहीं है, बट इस पर बात चल रही है कि ये इस चीज़ को स्क्रैप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्कैम देखने को मिला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जिस एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था वही JKPSI का हुआ था, वही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था। तो एक ही मंथ में बोला जा रहा है कि 3 एग्ज़ाम हुए थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, JKPSI का और JEE सिविल का। तो देखते हैं अभी क्या होता है इस चीज़ों का, बट उनके साथ बहुत गलत है जो बच्चे जिन्होंने अपना साल 1.5 साल लगा के मेहनत की थी, उनके लिए बहुत बैड न्यूज़ होगी, स्क्रैप हो जाती है लिस्ट। ठीक है, फिर से भी अगर लिस्ट हो जाती है, देखते हैं क्या होता है, अभी अपकमिंग टाइम ही चीज़ों का पता चलेगा। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मैथ की क्लासेस को जल्दी ही कंटिन्यू किया जाएगा, तो बाय बाय, टेक केयर।